चरित कर ढा रही आंसू, जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए दासी मंथरा अपनी प्रिय रानी महारानी केकई के पास में पहुंची। भरत मातु पघा गई बेल खानी, का अनमने घसी कहे घसी रानी, उतरते ही ना लेगी उसासू, नारी चरित करो धारही आंसू, नारी चरित करो धारही आंसू। आरी रे अरी हिम हिम। हेलो। अरे आज मैं क्या सुन रही हूं? किसकी रोने की आवाज है? मेरे दरबार में रोने की आवाज कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस आवाज को मैंने कहीं सुनी हो। जा रही हूं, जाकर कर देख रही हूं किसकी आवाज है। अरे ये तो मेरी दासी मंत्रा की आवाज है। इसको क्या हो गया? ये आज क्यों रो रही है? हाँ समझ गई, क्योंकि मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी। जा रही हूं मैं पास में, पूछ रही हूं रोने का क्या कारण है। दासी, दासी पगले आ गई है का? काटने को दौड़ रही है। क्या हुआ? ए दासी, नागिन सा रूप है तेरा है? ए दासी, ए क्या हो गया? ए मेरी सहेली, तुम क्यों नाराज हो? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो वो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो। हाँ समझ गई। मेरा श्रृंगार रोज तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? ये भी बात नहीं है। हाँ, आज हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हो, ये अपने बाल बिखेरे हो। कौन गाल फुला रही हो? क्यों? ए बुढ़िया, ए दासी, बोलो ना दासी। हम सभी ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन सायती, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? उदासी का कारण है मुझे बतलाओ। कहो सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? ऐसे काहे हंस रही हो?
अरे रानी, हाँ, तुम कहती हो हमने 16 श्रृंगार किए हैं, तुम भी कर ले इसलिए नाराज हो। अरे तुम 16 नहीं 72 करो, मतलब और ज्यादा श्रृंगार करो और अपने तोशक पलंग में पड़े पड़े फुफुआती रहो। ये नहीं और कहती हो कि लक्ष्मण ने सीख दी होगी। हाँ, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कौन है जो मुझे सीख देगा? कत सीख दे हमें को माई गालू करब कह कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? तुम्हारे अलावा और भरत के अलावा कौन है मेरा? और तुम कहती हो सबकी कुशलता है। तो देखो देखो रानी जी, हर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं, महारानी जिसको अधिकार मिल जाएगा उसी के चारों तरफ जय जयकार होती है। दो भाई अगर होते हैं, एक की नौकरी लग जाती है और एक किसानी करता है, तो किसानी वाले को कोई नहीं पूछता, नौकरी वाले को पूछता है। इसीलिए जिसको अधिकार मिल जाता है उसी के चारों तरफ जय जयकार होती। महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, हाँ, रानी ये फंद उसी का है। अच्छा, तुम्हारे भाग्य फूट गए, अब कौशल्या के भाग्य जाग गए। उसका लड़का राजा बनने वाला है। खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो, औलों के चाल निज राजा की। तुम समझ रही हो कि मेरे कच्छ में महाराज आते हैं, चौपर खेलते हैं तो मेरी तरफ है। अरे देश में न्योते भेज रहे थे, राम को युवराज पद जब दे रहे हैं तो क्या तुम्हारे बेटे को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? ये सब चाल राजा की है महारानी, राजा कौशल्या की मिली भगत। दासी, हाँ। जैसे ही तुमने सुना कि राम राजन होने वाला है, तुम्हें बहुत बुरा लगा। मेरे पास आ गई मुझे समझाने के लिए। इधर आओ, बहुत ध्यान रखती है मेरा ये। हाँ, इसीलिए तो मुझको समझाने के लिए मेरे पास आ गई है, बहुत ध्यान रखती है। आओ मेरे पास, हाँ। आओ और पास आओ। हाँ। ले ले, मार डालूंगी। चल चल, निकल जा यहाँ से, घर फोड़ी चल, मार डालूंगी। चल निकली यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यो राजी राम हो का जिस क्षण, तुझको मुँह मांगा वर दूंगी। मुख्य अनुश्री है मेरी,
इस कारण पुरुष कार्य ले कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हारिए ले। ले जाइए हार। अरे कुबड़ी कहीं की तेरा शरीर अच्छा नहीं है तो अच्छी बातें तो कर ले। घर फोड़ी कहीं की मुझको बहकाने आ गई। मार डालूंगी जिभे कटवा दूंगी। अरे मारी अम्मा तेरी गला मसक दूंगी मार डालूंगी। हो जाए ना। वाह महारानी अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, भारत के भले के लिए कह रही थी। अब तुम मुझे सोना चांदी देती हो। मैं सोना चांदी के लोभी नहीं हूँ। मैं भरत को बचपने से गोद में खिलाया है, इसीलिए उसको ज्यादा चाहती हूँ। इसीलिए मैं उसके हक के लिए ये लड़ रही थी। अब तुम ये सोना चांदी दे करके मुझे सोच रही हो कि मैं सोना चांदी के लोभी लूं। ये लो, मुझे ये तुम्हारे हार की जरूरत नहीं है महारानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालच ने हार की है जीत तो राम की। और यार उस भोले भरत लाल की है। देखो ना। कहती हो इस बार से कुछ बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। हाँ अब काहे को बोलूंगी। ये मेरी जीभ है ना, ये करुई है करुई। मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी या बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। क्यों? क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। दूसरी जीभ लगवा लूंगी फिर बात करूंगी। क्योंकि हमाओ कहा जो ठकुर सुहाती ना तो मान रहा दिन राती। जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही कहूंगी। क्योंकि जो झूठ पूरी बात बनाते हैं उनको लड्डू पेड़ा खिलाती हो। जो साची साची बात करता है उसका कपार फोड़ती हो। पे क्या करूं महारानी, जरे जोग स्वभाव हमारा। अनभल देख न जाए तुम्हारा, मैं अनभल नहीं देख सकती, इसीलिए मैं बोल पड़ती हूँ। आपको याद है कि जब महाराज ने विवाह किया था तुमसे तो क्या कहा था? ना याद होगा, तुम इतनी भोली हो, लेकिन मुझे याद है। कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। दासी इधर आओ मेरे पास। फिर आऊंगी, फिर मार मार के सूतरी कर दोगी। नहीं मारूंगी, बहुत चाहती हूँ मैं तुमको, देखा है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। हाँ। तुम्हारे बिना तो एक पल नहीं रह सकती मैं। हाँ हाँ आओ। तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन दासी मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने, क्योंकि बराबर चाहती हूं मैं। दासी मुझे समान है क्या? राम भरती, अच्छा, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं।
यदि राम में भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। यदि राम भरत सा प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम ने निका प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम ने निका प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है। तारा है तारा है तारा है, तारा है तारा है तारा है, तारा है तारा है तारा है। दोनों को बराबर चाहती हुई या राम राजा बने या भरत राजा बने, लेकिन अभी तुम कुछ छिपा रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ हाँ याद आया, तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, पर हर कपट दुराओ, हर समय विस्मित भयो कारण मोय सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ सीधे सीधे बगैर डरे सब कुछ कहो, सब कुछ माफ है, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे महारानी, तुम जानती हो कि इस संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूं तो वो है भरत, इसलिए भरत की शपथ दे दी। तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी गिरे से ही राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, सगी बहन थी लेकिन सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक ये तुम्हारी कौशल्या तुम्हें दुख देगी और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। रेख खचाए कहाँ भलभांकी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक तुम्हारी ये बहन तुम्हें इसे घर से निकाल करके बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित करऊ से उकाई, तो घर रहा ना आन पाई। अपने बेटे के सहित उनकी चाकरी, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी तो घर पर रह पाओगी। दासी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी, उसके पैर दबाऊंगी, बिल्कुल बर्तन मांजूंगी, बिल्कुल मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। अच्छा, देखती हूं मैं मेरे होते हुए उस सौतन कौशल्या की कैसे चलती है मनमानी। देखती हूं कैसे सेवा करवाती है मुझसे बड़ी आई महारानी बनने वाली। देखती हूं मैं। काशी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। अरे मैं तो अभी तक समझ रही थी कि राम भरत एक ही है। अरे देखती हूं कैसे बनता है राम राजा। दासी, हो दासी, तूने ये ठीक ही कहा, तूने सही कहा है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। अपना अपना है, होता है, अपना अपना है, होता है। और गैर गैर ही होता है, होता है। दासी, तूने ये ठीक ही कहा। और हो तू मेरा भला चाहती है, तू
को पहचाने लिया मैंने और निश्चय ही कपट राजा में है, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब जान लिया मैंने निश्चय ही कपट राजा में है। हो। और तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अपने मार्ग दिखा मुझको। और वो भरा तिलाली का राज तिलक की, वो भरा तिलाली का राज तिलक की, वो सरल उपाय बता मुझको दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है दासी, मुझको ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। हाँ, मुझ सीधी ने क्या समझा था, हाँ, मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे तूने आकर के दासी दीवाल कपट की फोड़ी है। हाँ, समझ गई मैं। अब तुम मुझको ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं अपने पुत्र का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में अपने पति का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। अरे महारानी ये कुछ नहीं करना, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी मैं। अरे कुछ उपाय पूछने की जरूरत नहीं है। आपके तो दो वरदान थाथी रूप में रखे हुए हैं ना महाराज के पास। अच्छा, वो दिवस संग्राम वाले। हाँ, तो वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया महारानी। अच्छा, दुई वरदान भूत संताती। अच्छा, अब मांगा हूँ आज, काल नहीं, आज मांगा हूँ आज और जुड़ावा हूँ छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है, जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को। हाँ। पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। सब कुछ समझ गई, सब कुछ जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, क्या? ये त्रिय चरित्र कैसे दिखाऊंगी और किसको कहते हैं त्रिय चरित्र? देखो, जब हाँ। जब वरदान मांगना तो ऐसे तुरंत वरदान न मांगना, मांगना खूब चतुराई से। जो त्रिय चरित्र बताओ कैसे दिखाऊंगी मैं? वही बता रही हूँ कि महारानी मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना वरदान, ये उस समय मांगना जब सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए। लेकिन त्रिय चरित्र तो बता दो तुम। ले त्रिय चरित्र नहीं जानती हैं महारानी। अब आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। त्रिय चरित्र नहीं जानती हो महारानी। ये बाला पहनना जानती हो? हाँ। ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ। ये बाल संभालना जानती हो? हाँ। साड़ी पहनना जानती हो? काजल लगाना जानती हो? नहीं हुआ, तुम इतना सारा अनुभव बता रही हो। ये बुढ़ापा का अनुभव है। सब कुछ जानती हो, त्रिय चरित्र नहीं जानती हो। एक काम करो महारानी, तुम वहाँ तुम थोड़ी देर के लिए महारानी है ही हो। हाँ। तुम बैठ जाओ, मैं महाराज बन के आ रही हूँ। हाँ। नखरा दिखाना खूब। मानो अब राजा जा रहा है। अब राजा आगे, महारानी बैठ गई, अब मानो राजा जा रहा है। बूढ़ा है राजा।
आ रानी स्वामी फोकना का कहे तोरते स्वामी। अरे जब मुझको रानी कहेंगे तो मैं स्वामी ना कहूंगी उनको। अच्छा ऐसा है, तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा मुझको राजा बनाओगे? हाँ रानी बन गई तुम? बन गई, आ जाओ। हैं? आ जाओ। अरे दासी मंथरा। मंथरा नहीं, हाँ दास, अरे रानी। रानी यहाँ बनी हो तुम, भूल गई। ठीक है हाँ बन गई। बनी बनाइया हूँ। मैं भी बुढ़ापा लाऊं क्या? आ जा तुम, हैं? आ जाओ। रानी, ए रानी, ए रानी। बस इस तरह ही करना है। अच्छा हाँ अब समझ गई। तो फिर मैं भी उधर तक जाऊंगी जैसे तुम गई हो। हाँ खूब इधर नहीं उधर तक चली जाना, खूब मेला अच्छा। टहलाना। ठीक है अब मैं समझ गई। हाँ अब मैं जा रही हूँ गोप भवन। जाओ। तुम मेरे आसपास ही रहना। अगर महाराज पूछेंगे किसने सिखाया तो कह दूंगी मंथरा ने सिखाया है। ठीक है मैं जा रही हूँ गोप भवन। बहुविध चेरहि आदर देई और कोप भवन गबनी के